बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ आलू और अंडे की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलें इसको अपना स्टार्ट करते हैं। मैं इसके पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये 1 प्याली प्याज लेना है आपने, ये 3 टमाटर का पेस्ट है, ये हाफ़ प्याली दही, लहसुन अदरक का पेस्ट 1½ टेबल स्पून, ये इसके स्पाइसेस हैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, ये ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून लेना है, और 3 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और 2 ही छोटी इलायचियाँ, और ये 1 किन्नौर क्यूब। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये आलू काट के मैंने इनको नमक लगा के रख लिया है, और ये अंडे हैं बॉईल किए हुए, इनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने देचकी में ऑयल डाल लिया है। अब इसमें आपने पहले प्याज को लाइट ब्राउन करना है। इसको बस लाइट सा ब्राउन करना है। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज जो है बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गया है। बस इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करके चलिए, ये लहसुन अदरक को मैंने अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लिया है, भून लिया है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें। चलो, अब इसको 1 मिनट इसमें भून के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्याज़ों को गला लें, और फिर ब्लेंडर में इसका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लें। इससे शोरबा जो है वो बहुत ज़्यादा थिक और बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, 1 मिनट मैंने इसमें टमाटर का जो पेस्ट है उसको मैंने पकाया है। इसमें प्याज़ें जो हैं वो तकरीबन हाफ़ कुक जो है हो गई हैं। अब इसे थोड़ा सा और पानी डाल दें ताकि थोड़ी सी और प्याज़ें गल जाएं। तो फिर मैं ब्लेंडर में डाल के इसका फाइन सा पेस्ट बना लेती हूँ। चलिए, बस इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है और फिर पेस्ट बना लेना है इसका। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें ब्लेंडर में डाल के इसका मैंने फाइन सा मसाले का पेस्ट बना लिया है। चलिए, इसको मैं अब ये देखें, आप देख रहे हैं कितना फाइन पेस्ट बना है। चलिए, अब इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें ऑयल मैं और ऐड करूँगी, और इसको अच्छे तरीके से आपने मसाले को भून लेना है। ये देखें, इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, इसमें देखें भुनना शुरू हो गया। अब इसमें ना स्पाइसेस अब डाल देने आपने, पहले नहीं डालने। ये लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, हल्दी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये इसमें डाल के अब इनको मसालों को डाल के आपने 5 मिनट तक इसमें भूनना है अच्छे तरीके से, ताकि इनकी इसके मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। व्यूअर्स, ये बॉयल अंडे जो हैं इनको मैंने पैन में ऑयल डाल के इनको लाइट सा पहले फ्राई करना है। ये इनको अलहदा से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ऑयल में। ये देखें, जब तक मसाला तैयार हो रहा है तो मैं तब तक ये अंडे जो हैं इनको लाइट सा फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें, ये देखिए मसाला, माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छा, और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ये बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए मसाले में ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसमें आपने ये दही जो है, अब स्टेज पे आपने दही डाल देनी है, पहले नहीं डालनी, अब दही डाल देनी है। और
साथ ही ये जो मैंने आपको साबुत मसाले बताए थे और किनोआ चिकन क्यूब ये भी डाल देनी है साथ ही। चलिए अच्छी तरह से इनको मसालों को मिक्स करके, और अब आपने इसको तकरीबन लो जो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। मसाला जितना अच्छा भुना होगा टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। व्यूअर्स आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत डिफरेंट और मज़ेदार बनता है ये वाला सालन, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। और व्यूअर्स जब आप मेरी इन रेसिपीज़ को देख रहे होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी कोऑपरेशन से मेरा चैनल जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब भी मेरा चैनल को देखें, मेरी रेसिपीज़ को देखें, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपकी ये थोड़ी सी सपोर्ट है जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। व्यूअर्स ये देखें मैंने इनको अंडों को फ्राई कर लिया है, तकरीबन 5 मिनट ही फ्राई किया है। इनका लाइट सा कलर चेंज हो गया है, बस इससे ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना। व्यूअर्स ये देखें मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। देखें ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें आलू और ये 2 हरी मिर्चें मैंने काटी हैं ये इसमें डाल दें। इनको अब आपने 5 मिनट तक आलू को इस मसाले में भूनना है और उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। ये देखें आलू जो हैं ये मसाले में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब ये इसमें डाल देंगे। चल अंडे चूँकि पहले मैंने लाइट से फ्राई किए हुए थे, इसको ज़्यादा इसमें नहीं भूनना। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। ये देखें अच्छी तरह से मसाला भुन गया है। अब इसमें चल ये ग्रेवी बनाने के लिए इसमें आपने ये 10 ये देखें चल अब तकरीबन इसको 20 मिनट लगेंगे ताकि आलू जो है वो अच्छी तरीके से गल जाएं। जब आलू गल जाएं तो उसका फिर आंच आपने उसके चूल्हा बंद कर देना है। व्यूअर्स देखें मज़ेदार आलू अंडे का सालन बिल्कुल रेडी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। Like and subscribe and quickly 100,000 subscriber Karo Yar.